आपको लगता है कि 50 लाख का लोन लोगे तो 50 लाख ही भरना पड़ेगा। बैंक आपका दोस्त नहीं है, ये उनका बिजनेस है। और बिजनेस का एक सिंपल सा रूल होता है, जितना ज्यादा पैसा पॉसिबल है उतना निकालेंगे। अगर समझ नहीं आया तो 50 लाख का लोन 1 करोड़ प्लस तक भी बन सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। हर किसी को लगता है कि लोन लेना इजी है, एक फॉर्म भरो, सिबिल स्कोर चेक करवाओ, लोन अप्रूव। पर असली गेम लोन लेना नहीं है, उसको मैनेज करना है। बैंक वाले आपको ईएमआई का नंबर बताएंगे, पर इंटरेस्ट के नाम पे आपको कैसे लूटा जा रहा है ये नहीं बताएंगे। आज के इस वीडियो में होम लोन के 4 सबसे बड़े कंफ्यूजन्स मैं क्लियर करने वाला हूं। तो पॉइंट नंबर 1, फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो उनका फोकस होता है कि आपको फ्लोटिंग रेट पे कन्विंस करें, पर क्या ये सही चॉइस है या सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक? तो फ्लोटिंग रेट यानी कि फ्लेक्सिबल रेट, ये वेरी करता रहता है, पर इसमें रिस्क है। शुरू में इंटरेस्ट रेट आपको लो दिखेगा, पर अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो आपका इंटरेस्ट रेट और आपका ईएमआई दोनों बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म यानी कि 15 से 20 साल के अंदर के लोन्स के लिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट रहता है, क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया है कि आरबीआई ने रेट्स लोअर किए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको एवरेज बेटर पड़ जाती है फ्लोटिंग रेट में फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ लोन। तो फिर अब फिक्स रेट की बात करते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट रेट की सर्टेनिटी है, पर थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है, रेट महंगा आता है। तो अगर आपको सर्टेनिटी चाहिए कि ईएमआई कभी नहीं बढ़ेगी तो फिक्स रेट ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दो कि फिक्स रेट वाला हमेशा फ्लोटिंग रेट से 1-2% महंगा ही होता है। तो अगर लॉन्ग टर्म में लोन ले रहे हो तो ये बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स यानी कि 10 to 15 ईयर एंड अबव के लोन्स के लिए फ्लोटिंग रेट यूजुअली सस्ता पड़ता है। फिक्स रेट का फायदा सिर्फ तब होता है जब आपको शॉर्ट टर्म लोन यानी कि 2 to 7 ईयर्स तक का लोन लेना है और इंटरेस्ट रेट अभी रॉक बॉटम पे या बॉटम के आसपास चल रहे हैं, और आपको मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर भी नजर रखनी है। अगर इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी लो चल रहा है और फ्यूचर में बढ़ने का चांस है तो फिक्स रेट आपको बेटर डील पड़ेगी। होम लोन सिर्फ ईएमआई भरने का नहीं बल्कि गेम समझने का खेल है। गलत चॉइस की तो अननेसेसरी लाखों का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। तो पॉइंट नंबर 2, शॉर्टर वर्सेस लॉन्गर लोन टेन्योर। बैंक हमेशा बोलेगा कि 20 से 25 साल का लोन ले लीजिए, क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट उसमें मिलता है। ईएमआई आपको बहुत कम दिखेगी, टेंशन फ्री लगेगा, पर असली लूट यही शुरू होती है। लॉन्गर टेन्योर मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। लोन जितना लंबा बैंक की अर्निंग उतनी ज्यादा। आपको लगेगा कि ईएमआई छोटी है, मैनेजेबल है, पर रियलिटी में ये है कि आप मोर देन 2 टाइम्स से ज्यादा पैसा भर चुके हो। तो एग्जांपल बताता हूं, अगर 50 लाख का लोन है 8% इंटरेस्ट पे और वो 10 साल के लिए है तो आप 60 लाख का इंटरेस्ट भरोगे, और वही अगर 20 साल का लोन है तो आप 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट भरोगे। तो आपका 50 लाख का लोन आपको गिरा 1.5 करोड़ में, और 25 साल के अंदर देखो तो 1.3 करोड़ का इंटरेस्ट, यानी आपका 50 लाख का लोन आपको गिरा 1.8 करोड़ में। बैंक का प्रॉफिट 2 टाइम्स हो गया। तो लोग ईएमआई कम देखने के चक्कर में लॉन्गर टेन्योर ले लेते हैं, पर यह समझना जरूरी है कि आप बैंक को फ्री में 40-50 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो। मतलब आप अपने घर के साथ साथ एक और घर बैंक के लिए स्पॉन्सर कर रहे हो। तो लोन जितना शॉर्ट रखोगे उतना ही बेस्ट। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो 8-10 साल का लोन लो। आप ऑनलाइन होम लोन कैलकुलेटर्स आते हैं और एप्स भी आती हैं, उसे यूज करके आपका इंटरेस्ट रेट पता कर सकते हैं और आपका ईएमआई वगैरह पता कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3, प्री पेमेंट यानी फोरक्लोजर। तो ज्यादा इंटरेस्ट देना आपको पसंद है क्या? नहीं ना। तो प्री पेमेंट और फोरक्लोजर का गेम पहले से ही समझ लो। लोन लेना तो ईजी है, पर उसे जल्दी चुकाना फाइनेंशियल फ्रीडम का असली शॉर्टकट है। प्री पेमेंट का मतलब होता है इंटरेस्ट सेविंग। अगर आप लोन चालू होने के पहले 5 साल में अग्रेसिवली प्री पेमेंट करते हो तो लाखों नहीं करोड़ों तक का इंटरेस्ट बच सकता है। प्री पेमेंट का मतलब है फ्यूचर के ईयर्स का ईएमआई आज से ही जल्दी से चुका देना। सो फॉर एग्जांपल 50 लाख का लोन है 8% इंटरेस्ट पे, अगर आप हर साल 50,000 एक्स्ट्रा मोर देन योर ईएमआई चुकाते हो तो टोटल लोन में 4-5 साल तक कम हो जाते हैं। अगर हर साल आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा भर दो, यानी 12 की जगह 13 ईएमआई भर दो, तो 10 से 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा बच सकता है। तो फोरक्लोजर चार्जेस में कुछ बैंक्स और एनबीएफसी पेनल्टी लगाते हैं, तो लोन एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लोग बस ईएमआई भरने में बिजी रहते हैं, पर कभी प्री पेमेंट का सोचते नहीं है। लोन अननेसेसरीली 5-10 साल तक एक्स्ट्रा चलता रहता है और करोड़ों का इंटरेस्ट भर देते हैं।
तो बैंक तो मजे में है, पर आप 15-20 साल तक ईएमआई बोझ उठाते रहते हो। हर साल बोनस, इंक्रीमेंट या एक्स्ट्रा सेविंग्स का एक पार्ट प्री पेमेंट के अंदर डालिए। पहले 5 से 7 साल में जितना प्री पेमेंट आप भरोगे ना, उतना ही फ्यूचर में इंटरेस्ट आपका बच जाएगा। ईएमआई से फ्री होने का फास्ट ट्रैक प्लान यही है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4, बैंक्स चूज करें या एनबीएफसी चूज करें। तो बैंक्स का इंटरेस्ट रेट जनरली कम होता है, पर एनबीएफसी लोन अप्रूवल और प्रोसेसिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अगर आपका इनकम प्रूफ स्ट्रॉन्ग नहीं है या वेरिएबल इनकम है, तो एनबीएफसी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। प्रोसेसिंग फीस रहती है 10,000 से लेकर 50,000 तक, पर बहुत बार ये फीस वेव यानी कि डिस्काउंटेड की जा सकती है अगर आप बैंक से नेगोशिएशन कर लेते हैं तो, या फिर कभी कभी बैंक वाले जो है कोई स्पेशल दिवाली पीरियड, दशहरा पीरियड इस तरह से ऑफर्स निकालते हैं, तो वहां पर भी प्रोसेसिंग फीस वेवर हो जाता है। हिडन चार्जेस, लीगल फीस, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्जेस, इंश्योरेंस बंडलिंग, ये सारी चीजें बैंक वाले आपको बताएंगे नहीं, पर चुपचाप लोन अग्रीमेंट के अंदर डाल देंगे। तो पहले पूरा फीस स्ट्रक्चर समझ लीजिए, आप स्मार्ट नेगोशिएशन करिए। अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तो बहुत बढ़िया डील आपको मिल सकती है, बस मांगना आना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट दोनों ही नेगोशिएट करिए। लोग बस एक बैंक के पास जाते हैं और जाके लोन अप्रूव करवा लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 3 से 4 बैंक्स को कंपेयर करना चाहिए, बेस्ट डील्स जहां पे मिले वहां से आपको करवाना चाहिए और नेगोशिएशन करना चाहिए। अगर आप सिर्फ 0.5% इंटरेस्ट भी रेट कम करवा लेते हैं, तो भी 5 से 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपका होम लोन के अंदर बच सकता है। तो होम लोन के अंदर 5-10 लाख रुपए की सेविंग का मतलब एक छोटी गाड़ी आपको फ्री में मिल गई, समझिए। और कोई भी हिडन चार्जेस या फोर्सफुली दिया गया इंश्योरेंस है तो वो आप रिफ्यूज आपको कर देना चाहिए। कैसा लगा आप लोग को वीडियो? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू।